हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है सब म्यूकोजा। इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और उसके पार्ट्स क्या है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए थे इसके लेयर्स। आज उससे पहले इससे पहले लेक्चर में हमने दो लेयर्स एक्सप्लेन किए थे, कौन कौन सा, एक एडवेंटिशिया और कौन सा लेयर किया था, मस्कुलरिस। उसके बाद जो लेयर आता है वो होता है सब म्यूकोजा लेयर। अब जो सब म्यूकोजा लेयर है ये क्या है, ये होता है लेयर ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका बना होता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, जो प्रेजेंट होता है बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा लेयर होता है, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है। और जो ये सब म्यूकोजा लेयर जो होता है ये क्या है, ये बाइंड करता है म्यूकोजा को किसके साथ, मस्कुलरिस के साथ। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और ये है म्यूकोजा और ये मस्कुलरिस। ये इन दोनों को क्या करता है, बाइंड, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान है, इसलिए म्यूकोजा और मस्कुलरिस लेयर को क्या करता है, ये बाइंड करता है। समझ आया। और एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पर नहीं बाइंड करता है, सिर्फ हमारे माउथ और फेरेंक्स पे ये बाइंड नहीं करता है। फिर उसके बाद इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कौन सी होती है, इसमें आर्ट्रियोल्स होती है, वेन्यूल्स होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और इसमें जो नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सब म्यूकोजा प्लेक्स। ये अब याद रखना, जो सब म्यूकोजा में नर्व प्लेक्सेस होते हैं उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या, सब म्यूकोजा प्लेक्सेस। ये भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट लेयर, लास्ट लेयर, म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या होता है, म्यूकोजा में मेन 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। कौन कौन सा लेयर होता है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये मेन लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं म्यूकोजा लेयर में। सबसे पहले जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होता है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये कॉलमनर एपिथेलियल्स का बना होता है। और लैमिना प्रोपिया किसका बना होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। और ये एक थिन आउटर लेयर होता है जो किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। इसके बाद ये होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर। अगर हम म्यूकोजा की बात करेंगे, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो ये है, ये सपोर्ट करता है हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, वो उसको न्यूरिश प्रोवाइड करता है, ब्लड सप्लाई करता है थ्रू द इसी मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो ये वाला है ये होता है आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन। समझ आया। फिर इसके बाद जो ये वाला लेयर है, इसकी फंक्शन क्या होती है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ये स्क्रीशन करता है और ये एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे प्रोटेक्शन कैसे करता है, क्योंकि इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है जो बहुत सारे लिम्फोइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर होता है वो उन सेल्स को क्या करते हैं, किल करती है। अब सिक्रीशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं यहाँ पर। फिर जो ये दूसरा वाला लेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किनसे, माइक्रोबियल इन्वेड से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और इनमें क्या होते हैं, ये इन्वोल्यूशन ऑफ जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है वहां पर इन्वोल्यूशन हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन्वोल्यूशन हो जाती है इसी वाले लेयर में। समझ आए, 3 लेयर समझ आए, कौन कौन सा लेयर होता है, एडवेंशियल लेयर होता है, मस्कुलरिस लेयर होता है, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा लेयर होता है। समझ आया। फिर इसके बाद ये हमारे लेयर्स खत्म हो गए। इसके बाद हमारे ये वाले है, इसमें जो ये म्यूकोजा लेयर होता है, म्यूकोजा लेयर में और स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किस किस में, हमारे माउथ में, फेरेंक्स में, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में और हमारे एनल कैनाल में ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस और स्टोमक और इंटेस्टाइन है उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल। इनमें कौन से सेल्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, इनमें होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। अब आप बोलोगे एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने टिश्यू यूनिट पढ़ा है, टिश्यू यूनिट में आपको ये समझ आया होगा, ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कौन सी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड सेल्स कौन सी होती है, सारा कुछ उसी में डिस्कस हुआ है। और क्या होते हैं, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल्स है, वो हर 5 to 7 डेज में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस होती है विद न्यू सेल्स। इट मीन्स इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, 5 to 7 डेज। क्लियर हो गया।
यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारे जो लेयर्स होते हैं, देखो ये हमारे पूरी जीआई ट्रैक है। जीआई ट्रैक में मेन 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं पेरिटोनियम, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। फिर उसके बाद कौन सा होता है, मस्कुलर लेयर होता है। मस्कुलर लेयर में मैंने दो बोला था, इसमें जो इनर लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, आउटर क्या होता है, सर्कुलर। वो यहाँ पर दिया गया, इनर है लॉन्गिट्यूडनल, आउटर क्या है, सर्कुलर। फिर उसके बाद कौन सा लेयर होता है, सब म्यूकोजा। फिर उसके बाद म्यूकोजा, म्यूकोजा मतलब कि इनर मोस्ट लेयर होता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका लेक्चर आता है एलिमेंट्री कैनाल। अब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होने वाला है, एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे माउथ से। अब जो हमारा माउथ है, माउथ क्या है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, ऑरल कैविटी भी बोलते हैं या बकल कैविटी हम इसको बोलते हैं। ऑरल कैविटी भी हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और बकल कैविटी बोला जाता है इसको। और जो ये माउथ है, माउथ एक फर्स्ट साइट होती है हमारे डाइजेशन के लिए, मतलब कि जो हमारे फूड की पहली डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है, हमारे माउथ में। और जो हमारा माउथ है ये 2 सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कैसे है, क्योंकि इसमें टीथ है या टंग है या सेलिवरी ग्लैंड है जो हेल्प करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कैसे है, जो भी हम इनहेल करते हैं, एयर हम जो यहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, वो किसके थ्रू, या हम नोज के थ्रू लेते हैं या हम माउथ के थ्रू लेते हैं, या हम थ्रू माउथ ही ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं। समझ आया। इसलिए क्या है, ये दोनों का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। जो ऑरल कैविटी है, ऑरल कैविटी किसकी बनी है, एक तो इसमें मसल प्रेजेंट होती है और इसमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे बोन्स कैसे, जैसे मसल आप देखो, आपके जो चीक्स यहाँ से बने हैं, अंदर से देखो वो मसल्स के बने। अब बोन्स के कैसे बने, आप देखो जो हमारा लोअर जा है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ये भी बोन का बना है। अपर जा है जो है जहां पर हमारे जो टीथ है वो सॉकेट हुआ है, वो एम्बेडेड हुए हैं, वो भी एक बोन है। इट मीन जो हमारी पूरी ओरल कैविटी, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक हमारे मसल्स प्रेजेंट है और हमारे बोन्स प्रेजेंट है। समझ आया। फिर उसके बाद जो हमारा माउथ है, माउथ में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं मेनली माउथ में चीक्स आते हैं, प्लेट्स आते हैं, टंग्स आते हैं, लिप्स आते हैं, ये सारे कुछ किसके पार्ट है, हमारे माउथ के। माउथ में 2 स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी स्पेस प्रेजेंट होती है, एक होती है वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है माउथ प्रोपे। वेस्टिब्यूल क्या होती है, जो हमारे चीक्स और गम्स के दरमियान, गम्स और चीक्स के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। माउथ प्रोपे क्या होती है, जो रिमेनिंग पार्ट, इस स्पेस के बगैर जो बाकी सारी जगह है हमारे माउथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ प्रोपे, या हम इसको बोलते हैं बकल कैविटी भी। समझ आया। और इसका जो माउथ में पीएच कितना होता है, 6.2 to 7.6। इट मीन इसका पीएच कितना होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, एसिडिक ही इसका पीएच होता है। फिर उसके बाद इसमें 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा ग्लैंड होता है, पैराइटल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और जो हमारे जो सलेवा है, जो ये सेलिवरी ग्लैंड है, वो कौन सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, सलाइवा। ये हार्मोन है जो सिक्रीट करता है हमारे, या एंजाइम से जो सिक्रीट करता है हमारे सेलिवरी ग्लैंड। जो डेली अगर हम बात करेंगे, डेली कितना सिक्रीट होता है हमारे माउथ पे, हम 1.5 लीटर सलेवा डेली सिक्रीट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा पैराइटल ग्लैंड है, पैराइटल ग्लैंड माना जाता है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। ये आप क्वेश्चन याद रखना, ये आपको कोई क्वेश्चन में आता है कि पेपर में आता है कि सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड कौन सा है, हमारा पैराइटल ग्लैंड। और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या है, ये लॉन्गेस्ट डक्ट है। ये लॉन्गेस्ट ये ग्लैंड नहीं है, बल्कि जो इसमें डक्ट है जिसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशन डालता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा डक्ट है, इसी को इसके लिए बोलते हैं, इसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डक्ट होता है। समझ आया। फिर इसके बाद इसके पार्ट्स कौन कौन से हमारे माउथ में, अगर हम बात करेंगे एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब कि आगे, आगे क्या, आप खुद बोलो, खुद देखो अपने माउथ की तरफ, जूम करो, हमारे माउथ के आगे वाले पोर्शन में क्या है, हमारे लिप्स प्रेजेंट है ना,
पोस्टीरियर प्रेजेंट क्या है, पीछे क्या प्रेजेंट है, ओरोफेरिंक्स वाला हमारा पार्ट वो प्रेजेंट है। लेटरली साइड में इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे मसल्स ऑफ चीक्स प्रेजेंट है। सुपीरियरली, सुपीरियर मतलब ऊपर वाले हिस्से में, अपर ये पार्ट में क्या प्रेजेंट है, हमारे प्लेट्स, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। अब जो आगे वाला प्लेट होता है उसको बोलते हैं, जो बोनी का बना होता है वो होता है हार्ड प्लेट, जो मसल्स का बना होता है जो सॉफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। और इसमें एक होता है पैलेटोफेरेंजियल आर्क। पैलेटोफेरेंजियल आर्क क्या होती है, पैलेटोफेरेंजियल आर्क ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये एक कर्व्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे थ्रोट के एक बक में प्रेजेंट होता है, एक आर्क फॉर्मेशन में वो प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं पैलेटोफेरेंजियल आर्क। और इसमें होता है वुल्वा भी प्रेजेंट होता है, जो एक कर्व्ड फोल्ड मसल होती है, जो हैंगड वाले पोर्शन, अपर में वो ये अटैच होते हैं लेकिन नीचे वो अटैच नहीं होते, इसलिए वो हैंगिंग पोर्शन होता है, समझ आया। और जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन में किन सेल्स की बनी होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। इसमें स्मॉल म्यूकस प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट करता है क्या, ग्लैंड्स, जो जैसे हमारी जो सिल्वरी ग्लैंड है उसमें म्यूकस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अपने हार्मोन अपनी एंजाइम सिक्रीट कर पाता है, समझ आया। नेक्स्ट इसके बाद एक टर्म बोली जाती है ऑर्डिनोफेजिया। ऑर्डिनोफेजिया क्या होता है, ऑर्डिनोफेजिया एक वो कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को पेन होती है जब वो कुछ भी स्वैलो करता है। अगर उसको पानी दिया जाता है, खाना दिया जाता है स्वैलो करने के लिए, जैसे वो स्वैलो करता है उसी टाइम उसको क्या होती है, पेन फील होती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनोफेजिया। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला था, हमारे पार्ट्स एंटीरियर में क्या होते हैं, हमारे लिप्स, ये होते हैं हमारे टीथ, ये होता है हमारा सॉफ्ट प्लेट जो ये मसल्स का बना होता है, और ये होती है पैलेटोफेरेंजियल आर्क। पैलेटोफेरेंजियल है ना मसल्स, ये मसल का आर्क फॉर्मेशन होती है हमारे फेरेंक्स वाले एरिया में, समझ आया। ये होता है हमारा पोस्टीरियर वाल, फेरेंक्स का पोस्टीरियर वाला पीछे वाला पार्ट होता है, ये होती है हमारी टंग, ये होते हैं हमारे लिप्स, ये अपर लिप और ये लोअर लिप होता है। और क्या होता है, ये पैलेटिन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स मतलब ये हमारे यहाँ पर टॉन्सिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं क्या, टॉन्सिल। बहुत सारे टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स है, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ आया। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होती है हमारे माउथ की, सबसे ज्यादा फंक्शन क्या होती है, सबसे पहली फंक्शन होती है इसकी इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो किसके थ्रू हम ले रहे हैं, हमारे माउथ के थ्रू हम ले रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कि टेकिंग फूड। फिर उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन इसकी दूसरी फंक्शन है। मैकेनिकल डाइजेशन अब कैसे ये करता है, ये कैसी प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड की क्या करती है, एक च्यूइंग करती है, ग्राइंडिंग करती है, इसलिए वहां पर क्या हो जाती है, मैकेनिकल डाइजेशन। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसकी, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन ये कैसे करता है, वहां पर हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने एंजाइम में सिक्रीट करता है, जो हेल्प करता है हमारे फूड की ब्रेक डाउन के लिए। अब जो सेलिवरी ग्लैंड है ये मेनली किसकी ब्रेक डाउन करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, इसलिए बोलते हैं जो माउथ में ज्यादा मैक्सिमम जिसकी डाइजेशन होती है, मैक्सिमम जिसकी ब्रेक डाउन होती है वो कार्बोहाइड्रेट की हो जाती है। उसके बाद हमारे जो माउथ है उसकी क्या फंक्शन है, स्वेलिंग के लिए। जैसे हम टंग ऊपर की अपने हार्ड या सॉफ्ट प्लेट के साथ टच करेंगे तभी हम कुछ चीजें स्वेलो कर सकते, तब हम स्वेलो कर सकते जब हमारी जो माउथ की मूवमेंट हो। और क्या स्पीच के लिए हेल्प होती है, स्पीच के लिए जैसे हमारे माउथ में टंग होती है, टंग की वजह से हम क्या करते हैं, स्पीच करते हैं, वुल्वा की वजह से हम स्पीच करते हैं। जैसे हमारी टंग मूव होती है तभी हमारे वॉइस का जो हमारा वॉइस बॉक्स है उससे आवाज निकलती है। फिर उसके बाद ये टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसकी टेस्ट से भी फंक्शन होती है। टेस्ट क्यों फंक्शन होती है, क्योंकि हमारी जो माउथ में टंग होती है, टंग में बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे टेस्ट के लिए। और इसके लास्ट फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बोला, जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं वो किसके थ्रू हम करते हैं, माउथ के थ्रू, माउथ या नोज के थ्रू हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ये सारी फंक्शन किसकी है, हमारे माउथ की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे टीथ वगैरह सारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट।